अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था के द्वारा श्री हनुमत धाम मंदिर परिसर में कीर्तन किया गया। इस दौरान भजन मंडली के द्वारा हरे रामा हरे कृष्णा, जय बोलो हनुमान की आदि भजन प्रस्तुत किए गए। इस भव्य सत्संग में मौजूद श्रद्धालु झूमते हुए देखे गए। कीर्तन मंडली के जगदीश हरिदास महाप्रभु जी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य श्री कृष्ण एवं राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। संस्था युवाओं को सनातन संस्कृति एवं नशे की प्रवृत्ति से बचने के लिए जागरूक करती है। इस दौरान मंडली के द्वारा श्री हनुमत धाम के प्रधान विष्णु महावर से मंदिर प्रांगण में गुरुकुल के संचालन के विषय में भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर इस्कॉन संस्था से जगदीश हरिदास प्रभु जी, राधा मोहन प्रभु जी, ओम शंकर, सुखदेव, प्रेम, आकाश आदि शिष्य एवं हनुमत धाम के अध्यक्ष विष्णु महावर, राजीव गुप्ता, लक्ष्मीचंद खत्री, नवनीत गुप्ता, देव भंडारी, पुष्पराज अरोड़ा, सनत जायसवाल आदि भक्तजन उपस्थित रहे। श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र में आए आप, और जैसा कि काफ़ी समय से श्री राम मंदिर की चर्चा चल रही है और अब वो घड़ी आने वाली है, आप क्या संदेश देंगे सभी धर्म प्रेमियों को? तो ये सभी धर्म प्रेमियों के लिए तो हर्ष उल्लास की बात है, अभी तो मैं कहूँगा पूरे जगत के लिए ये हर्ष उल्लास की बात है, क्योंकि राम जो है ये कोई धार्मिक विशेष या पंथ विशेष या केवल भारत के ही भगवान नहीं है, पूरे विश्व के भगवान हैं। और इनका जो बड़े संघर्ष के बाद, बड़े बलिदान के बाद, बड़े प्राण की आहुति देने के बाद जो ये घड़ी आई है, तो ये पूरे सनातन धर्मी पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी एक हर्षोल्लास की घटना है कि 22 तारीख को प्रभु श्री रामचंद्र अपने सुंदर भव्य मंदिर में स्थापित होंगे और सभी भक्तगण इससे प्रसन्न हैं और बड़े आशा रख रहे हैं। ये जो मोदी जी ने कार्य किया है और मोदी जी के साथ योगी जी ने और सभी भक्त, सभी श्रद्धालु भक्त, उनका सबका ही योगदान है ये मंदिर निर्माण होने में। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि न केवल राम मंदिर के दिन हमारी जो है भगवान श्री राम में श्रद्धा बढ़े, अपितु राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हमारी सही जो है राम भक्ति का जो है टेस्ट होगा, एक परीक्षा होगी कि उसके बाद हम कितने राम भक्त बनते हैं और कितना राम को समर्पित जीवन जीते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जहाँ कहीं पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर राम भक्ति का प्रचार करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। हरे कृष्णा। तो यही हमारा सभी भक्तों से, सभी राम भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़िए, पूरे हृदय से सहयोग कीजिए, तन मन धन की आहुति दे करके राम भगवान की भक्ति कीजिए और राम मंदिर निर्माण में सहयोग कीजिए। हरे कृष्ण। जी आचार्य, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर कीर्तन भी किया है और हनुमत धाम में आपका आज भ्रमण है, आप यहाँ के प्रेमियों के लिए क्या संदेश देंगे? तो मैं यहाँ के प्रेमियों के लिए यही संदेश दूंगा कि जो यहाँ पर सुंदर संचालन हो रहा है सभी भक्तों के माध्यम से, सौजन्य से, मैं देख रहा हूँ काफ़ी हृदय में प्रसन्नता होती है। हर शनिवार यहाँ पर ढेरों लोग, लाखों लोग आते हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भंडारा होता है और न जाने कितने क्विंटल का जो है यहाँ पर भगवान को प्रसाद चढ़ता है। तो यह हनुमान धाम के द्वारा जो ये एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, मैं चाहूँगा हर हिंदू भक्त, हर सनातन धर्मी भक्त, हर वह व्यक्ति जो हनुमान जी में, रामचंद्र में विश्वास रखता है, आप अपने स्थान में हनुमान धाम से ऐसा उदाहरण लेकर के अपने स्थान में भी प्रचार कीजिए। 4-5 भक्तों का समूह बनाइए, वहाँ श्री राम प्रभु का मंदिर बनाइए, हनुमान जी का स्थापना कीजिए, श्री राम दरबार की स्थापना कीजिए और भगवान का प्रसाद भंडारा सभी को खिलाइए। अगर आप विचार कीजिए, अगर हनुमान धाम जैसा उदाहरण भारत के गली गली में, मोहल्ले में हो जाएगा, गांव गांव में होगा, तो ये कितना सुंदर जो है भारत जैसा राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो राम राज्य अब हम स्थापित कर सकते हैं अगर हम ऐसे भक्तों का उदाहरण देखेंगे। यहाँ का जो समूह है हनुमान धाम का, तो ऐसे भक्त का उदाहरण देख करके हम भी अंगीकार करें। और जहाँ तक ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सभी भक्तजनों से यही निवेदन है, आप अपने इलाके में ऐसा मंदिर स्थापित कीजिए और वहाँ भंडारा कीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए और हरि नाम गुणगान कीजिए। हरे कृष्ण। जी पंडित जी, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं जगदीश हरिदास हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन, जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, राम भक्ति प्रचार करने के लिए प्रचलित है, जो श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित यह संस्था विश्व प्रसिद्ध। तो इसमें हमारे हज़ारों केंद्र हैं, लाखों
अनगिनत भक्त हैं, देशी विदेशी, काले गोरे, हर प्रांत से, हर मजहब से भक्त हैं। तो हम ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो संघ है, इसके माध्यम से भगवद गीता का प्रचार करते हैं, रामायण महाभारत का प्रचार करते हैं और हरि संकीर्तन का प्रचार करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं इंजीनियर हूँ, आई एम अ बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर एंड हम जो है यूथ में विशेष करके प्रचार करते हैं, यूथ कम्युनिटी को, जहाँ पर आत्महत्या हो रहा है, नशा हो रहा है, तो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, MBBS डिग्री कॉलेजेस में जा कर के हम युवाओं को प्रेरणा देते हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, सनातन सभ्यता परंपरा से जोड़ करके हम उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। आज सभी युवा जो है विदेशी बनना चाह रहे हैं, विदेशी पहनावा, फटा हुआ जीन्स पहन रहे हैं, विदेशी चाल चलन, विदेशी खान पान, तो हम उनको पुनः वापस अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्रभुपाद जी ने कर दिखाया, प्रभुपाद जब विदेश में गए थे, हिप्पी दौर था, वहाँ पर सब नशे में और नाना प्रकार की लतों में जो अमेरिकन युवा जो है भ्रमित थी, मिसडायरेक्टेड, मिसगाइडेड यूथ सोसाइटी। तो प्रभुपाद ने उनको जो है परिवर्तन करके ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब वो अमेरिकी परिवर्तन हो सकते हैं तो भारत के युवाओं में तो बहुत बल है, बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। तो ये युवा शक्ति को हमें परखने की आवश्यकता है और युवा शक्ति को हमें जो है हमारी संस्कृति से जोड़ने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये कार्य हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ गुरुकुल के भक्त हैं और अन्य भक्त हैं जो मिल कर के ये कार्य करते हैं और संस्कृति को प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण।